हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आनंद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में जो मेरे दिल के बहुत करीब है, दिल के करीब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज के इस वीडियो में बात करूँगा जॉब के रिगार्डिंग। जॉब में क्या क्या दिक्कतें हैं, जैसे आपने वीडियो के टाइटल में देख ही लिया होगा। लोग आजकल के लोग अपनी नौकरियों से क्यों परेशान हैं, क्या कारण है उसके, क्या उसके सॉल्यूशन हो सकते हैं, उसके बारे में बात करूँगा। और ये बिल्कुल टचिंग वीडियो है क्योंकि मैं बिल्कुल भी इसमें ज्ञान की बातें नहीं करने वाला हूँ। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं खुद एक नौकरी पेशा पर्सन हूँ और पिछले 24 साल से एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो जॉब को जितना डीपली मैंने अंदर तक समझा है उसके बारे में आज बात करूँगा, और क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो सकते हैं और क्या प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो लोग बात करना पसंद नहीं करते हैं, उनके बारे में डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है। और जो भी नए व्यूअर्स हैं मेरे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक सब्सक्राइब आपका मेरे को बहुत ऐसे वीडियो बनाने के लिए बूस्ट करेगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक सिचुएशन से स्टार्ट करता हूँ। लास्ट वीक में क्या हुआ, मेरे एक फ्रेंड मेरे पास आया। एक्चुअली मैं आया नहीं था, उसका कॉल आया कि आनंद यार कैसे चल रहा है। वो जब हालचाल पूछते हैं, वो ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। तो उसने बोला यार बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा है यार जॉब में हूँ, प्राइवेट जॉब में इतना सब कुछ सुनना पड़ रहा है कि मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी की इतनी नहीं सुनी जितना सुनना पड़ रहा है। इतना प्रेशर है, इतना काम करवाते हैं, सैलरी को बोलो तो वो कुछ बात नहीं करते। और इस तरह की जो भी दिक्कतें होती हैं, जो भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते होंगे उन्हें सारी चीज़ें पता होगी। तो मैंने उससे लास्ट में यही कहा कि ठीक है यार, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई नहीं, सब चलता है, प्राइवेट जॉब तो ऐसी है। एक माइंडसेट बना हुआ है हमारा। तो उसने जब ये कहा वो तो चला गया। जो उसके बाद मैं सोच रहा था कि यार, उसने बोला स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ता जा रहा, तो ये मेरे दिमाग में बात खटक गई कि यार स्ट्रेस क्यों इतना बढ़ता जा रहा है, क्या कारण है, लोग नौकरियों में क्यों परेशान हो रहे हैं। तो मैंने भी सोचा कि यार, मैंने एक वीडियो देखा था। एक्चुअली में थॉट प्रोसेस तो मेरे भी थोड़े बहुत हैं, लेकिन पॉइंट्स वहाँ से भी उठाए हैं और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, हम सोचते हैं कि स्ट्रेस लेवल हो रहा है, और स्ट्रेस इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज उसके डेप्थ के बारे में बात करेंगे, गहराई पे जाकर उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि जॉब में लोग स्ट्रेस क्यों फील कर रहे हैं, क्या रीज़न है, जॉब से क्यों परेशान है। तो दोस्तों, जैसा होता है, दो चार सिनारियो हैं जॉब के। जैसे कई लोग आपने देखे होंगे बोलते हैं कि यार हमारा बॉस अच्छा नहीं है। जनरली ये चीज़ ओपिनियन होती है एक एम्प्लॉय के अपने बॉस के प्रति, हमारा बॉस अच्छा नहीं है, हमें इतना सारा काम करना पड़ रहा, कलीग्स हमारे ठीक नहीं, इतनी सारी पॉलिटिक्स होती है, अ, जो भी हमारा कोई केयर करने के लिए नहीं है, हमारे क्लाइंट बहुत डिमांडिंग हैं, उनका ही ख्याल रखते रहो, हमारा ख्याल कौन रखेगा। और इस तरह की परेशानी जो ऑफिस में होती है, टाइम पे ऑफिस पहुंचना, उससे इतना स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, ट्रैवलिंग टाइम इतना ज़्यादा। मैं अपने लगभग हर वीडियो में अपने बारे में जब बात करता हूँ तो बोलता हूँ कि यार दिल्ली में मैं, क्योंकि दिल्ली में एक नज़फगढ़ एरिया है द्वारका के पास, उसमें रहता हूँ। दिल्ली में ट्रैवलिंग करना बड़ा टफ हो गया है, जगह जगह जाम होते हैं। और दिल्ली में नॉर्मली कहीं जाना हो तो 1 से 1.5 घंटा आपको लगता है। तो मेरी जॉब नोएडा में है, तो मेरे को एक तरफ से 2 से ढाई घंटे लगते हैं। सोचो, जिस पर्सन के 1 से 2 घंटा, 2 से ढाई घंटे एक तरफ के लगते हो, यानी कि 2 घंटा, 2 तरफ के उसके 5 घंटे हो गए। ट्रैवलिंग टाइम में बहुत सारे इशू आ रहे हैं, मेट्रोस है, बस है, जाम है, और शरीर में अंदर फिर थकावट भी हो जाती है। फिर हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, जब हम यंग थे, मैं उन पर्सन की बात कर रहा हूँ जो 35 से ऊपर हैं, 40 के ऊपर हैं, वो एक थकावट के मूड में आ गए। जॉब कर करके बहुत परेशान रहते हैं, लेथार्जी सा फील करते हैं, बहुत आलस सा फील करते हैं, हमेशा बदन टूट सा रहता है, आँखें उनकी बंद होती रहती है, हमेशा नींद सी आती रहती है, उबासियाँ। इस तरह के डिस्कशन मैं अपने हेल्थ सेशन में करता ही हूँ। तो इस सेशन में बात करूँगा, जब वो कोई पर्सन कहता है स्ट्रेस, तो रियली में क्या स्ट्रेस लेवल इतना ही ज़रूरी हो गया, इतना हम मिस गाइड तो नहीं कर रहा है स्ट्रेस हमें, हमारी सेहत को लेकर, हमारी जॉब को लेकर। मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिखे यहाँ पर जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। और जब भी हम स्ट्रेस की बात करते हैं, ये स्ट्रेस क्यों होता है, जो मैंने सारे रीज़न गिनाए वो तो है ही है, लेकिन हम इसके रूट को उसको जानने की कोशिश करते हैं कि रियली में यार स्ट्रेस हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो जब भी हम स्ट्रेस की बात करते हैं, ये हमेशा अनसर्टेनिटी की स्थिति में ले जाता है। मतलब स्ट्रेस हमें जब भी होता है जब हम कुछ क्लियर नहीं हमारे साथ चीज़ें, मतलब परेशानी का सबब यही बनता है। क्योंकि अगर हम मेहनत की बात करें, जॉब में कितनी मेहनत कर लो, मेहनत का रिलेशन हमारे
फिजिकल स्ट्रक्चर से है, यानी कि जब मेहनत करेंगे तो हमारा शरीर थकेगा। लेकिन जब भी हम स्ट्रेस लेवल की बात करते हैं तो स्ट्रेस लेवल हमारा माइंड से रिलेटेड है, हमारे न्यूरो सिस्टम से रिलेटेड है, तो हमारा माइंड थकेगा। तो अगर हम इसके रीज़न की बात करें स्ट्रेस क्यों होता है, तो रियली में उसका मेहनत से कोई लेना नहीं है। हम जितने मर्जी काम कर ले, एक मजदूर की बात करें सारा दिन वो काम करता है, एक आई थिंक रिक्शे वाले और मजदूर से ज़्यादा कोई काम नहीं करता। शाम को आते हैं वो मस्त होकर खा पी कर एक लंबी नींद ले लेते हैं, कोई स्ट्रेस लेवल नहीं होता। और हम बड़े बड़ी पर्सनैलिटीज़ को देखते हैं वो लगभग नींद की गोलियां खा रहती हैं अपने स्ट्रेस लेवल को दूर करने में। तो जब बात आती है स्ट्रेस लेवल पे कि जब कोई स्थिति क्लियर नहीं है आपकी, मतलब आप नौकरी में क्यों हो, क्योंकि आपको कोई रास्ता ही नहीं नज़र आ रहा, इतने सारे घर के खर्चे हैं, बेसिक नीड पूरी नहीं हो पा रही है, ईएमआईज जा रही है, बच्चों की फीस जा रही है, फ्यूचर कुछ हमें पता ही नहीं क्या होगा, क्यों नहीं क्या नहीं है। हम नौकरी में सिर्फ लगे पड़े हैं क्योंकि ज़रूरत भी है, और नौकरी में अब उतना पैसा नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट है, उनको बहुत सारा अमाउंट मिल रहा है, लेकिन एक जनरल ओपिनियन की बात करें, एक जनरल कैटेगरी की कब बात करें, तो उनके बेसिक तक कंप्लीट नहीं हो पा रहे। तो ये अनसर्टेनिटी जो आ रही है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है स्ट्रेस। हमारी बॉडी को भी वो गला रहा है, डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़ ले रही है, वो मैं हर वीडियो में बात करता हूँ। अच्छा, अब बात करते हैं इसे कैसे दूर करें और क्या सोल्यूशन है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि दिल्ली वाले लगभग हर शहर में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बात करते हैं, यार एक चाय वाला है या एक छोले भटूरे वाला है जो ये 3 से 4 घंटे में काम करता है और हज़ारों लाखों कमा लेता है। इस तरह की बातें आपने सुनी होती हैं, और रियली में ये सच भी है। मैं दिल्ली में कई जगह ऐसी हैं जो देखते हो 5 से 6 घंटे के लिए कोई छोले भटूरे वाला है या कचौड़ी वाला है या चाय वाला है, और वो इतना अच्छा अमाउंट कमा लेते हैं। आप समझते हैं क्या उनको स्ट्रेस होता होगा? बिल्कुल नहीं होता होगा। स्ट्रेस दूसरे लेवल का होता होगा, लेकिन पैसों से रिलेटेड स्ट्रेस नहीं होता। अच्छा खासा अमाउंट वो कमा लेते हैं, और जब भी हमारी बेसिक नीड कंप्लीट होती रहती है, हमें किसी तरह का स्ट्रेस नहीं होता। इन फ्यूचर हमें करना क्या है, हम नौकरी पे पूरी तरह डिपेंडेंट हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ हमें कुछ आइडिया नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, जो मैंने इतने सारे कारण बता दिए, कारण देखो और भी है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उसे इतना डीप नहीं ले जाएंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है, और दोस्तों सोल्यूशन के रूप में यही है, आजकल के टाइम में हमें जॉब के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए होता है। हमें इनकम के कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम रखने ही चाहिए, क्योंकि क्या पता कब नौकरी छूट जाए। और ईएमआई का डर होता है, हम बॉसेस से इतने सारे हम खुलेपन से वो बातचीत नहीं कर पाते जो करनी चाहिए, और हमेशा एक प्रेशराइज माहौल रहता है कि यार किसी तरह आपने कई मीम्स भी देखे होंगे कि यार बॉस का तू क्यों इतना पीछे लगा रहता है क्योंकि उस बंदे की ईएमआईज बहुत ज़्यादा चल रही हैं। तो डेफिनेटली ये तो किडिंग का सब्जेक्ट है, लेकिन रियली में ये प्रैक्टिकल लेवल की सच्चाई भी है। जितने भी जॉब पर्सन है, मेरे को कमेंट्स करके बोलना क्या आप लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम नहीं आ रही, क्या आपके साथ जॉब के अलावा कोई इनकम सोर्स आपने अलग रखा। मेरे कई दोस्त हैं जो हमेशा रोते रहते हैं, यार परेशान हो रखा हूँ, ये हो रखा हूँ, आपके साथ भी होता होगा, लेकिन वो इतनी जॉब में परेशानी को बोल के भी वो जॉब छोड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनका घर चल रहा है। मैं जॉब की देखो बुराई नहीं कर रहा, मैं भी उस स्ट्रक्चर में हूँ, लेकिन हमें आगे के लिए सोचना चाहिए, एक ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, 1 से 2 इनकम सोर्स ऐसे रखने चाहिए कि हम कुछ ऑनलाइन काम कर सके, किसी दुकान पे काम कर सकें। ऐसे एक जॉब स्ट्रक्चर बनाएं जिसमें हम दूसरे लोगों की सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकें, हमें उन्हें सैलरी ना देनी पड़े। दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज़ करके हम कुछ ऐसा बिजनेस स्ट्रक्चर खड़ा कर सकें जो हमें आगे चल के कुछ पैसा दे। मैं ये तो नहीं कह रहा कि एकदम से कुछ हो जाएगा, लेकिन 1 से 2 साल उसमें टाइम देना पड़ेगा और आपको एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम मिल जाएगा। तो अगर आप भी इस चीज़ को महसूस करते हैं, इतनी सारी परेशानियों को महसूस करते हैं, तो आगे कदम बढ़ाइए। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ 20 से 30 साल के लोग जो यंग हैं, 40 से 45 साल के लोग आजकल उनका मुकाबला नहीं कर रहे, क्योंकि एआई का ज़माना आ गया है। जो भी न्यू पर्सन आ रहे हैं वो आपके नौकरी खाने के लिए एक तरह से कहें कि ज़्यादा स्किल्स उनके अंदर है, हम उनका कैच नहीं कर पाएंगे और नौकरियाँ इस तरह जाती रहेंगी। हमारे ऑफिस में भी या किसी को भी देखो यार, चैट जीपीटी आ गया, एआई आ गया, अब कई सारी नौकरियाँ चली जाएंगी, इस तरह की बातें होती रहती हैं। अगर आप भी एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम या 2-3 रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको उस ओर सोचना चाहिए। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक दे रखा है,
आप उस वीडियो को उसमें एक लिंक है, आप ईमेल, व्हाट्सएप और अपना नाम देकर उस वीडियो को पा सकते हैं, और वहाँ सॉल्यूशन मैंने दे रखे हैं कि कैसे अपना एक अलग वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं। इवन मैंने अपनी पर्सनल कॉल, आप मेरे से 1-to-1 बात कर सकते हैं, जूम सेशन कर सकते हैं, दूसरा लिंक मैंने दे रखा है, आप वहाँ लिंक अप कर सकते हैं, मुझे उस जूम कॉल पे इस तरह की सॉल्यूशन ले सकते हैं मुझसे, जो मेरे को महसूस हुआ। देखिए मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ, मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया था, कोई ज्ञान की बातें नहीं है, जो मेरे साथ हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जॉब में जो भी कुछ हो रहा है, नो डाउट हमें फैमिली अपनी देखनी है, जॉब करनी है, लेकिन जॉब के साथ साथ एक अलग से वेंचर जरूर स्टार्ट करना चाहिए, एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम, क्यों स्ट्रेस इतना बढ़ता जा रहा बॉडी में, और जैसे मैंने पहले कहा इतनी सारी बीमारियां भी हो रही, क्योंकि मैं हेल्थ के रिगार्डिंग भी बात करता हूँ, यही स्ट्रेस हमारे पूरे न्यूरो सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहा है और तरह तरह की दिक्कतें दे रहा है। तो थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो पूरा देखा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने लिंक हैं आप उनको गो थ्रू कीजिए, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, जो भी नौकरी पेशा हैं उनके ये वीडियो बहुत काम आएगा। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू।